नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बिहार के नबीनगर अंतर्गत गजना धाम पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा हैं। आइए हम मंदिर का रहस्य के बारे में और मंदिर के कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको भी जानकारी हम कुछ साझा करते हैं। चलिए हम बाबा से बात करते हैं। सबसे पहले बाबा, आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। हमारा नाम जयनंदन पांडे हुआ, घर बजरावन है। तो बाबा, ये जो मंदिर है ये कब निर्माण किया गया था? बहुत पहले हुआ था, जबकि देवासुर संग्राम हुआ था। उस टाइम में 64 जोगिनी में फर्स्ट जोगिनी ललिता देवी हैं, जो कि यहाँ इनका गजानन माता नाम पड़ा, कारण कि गणेश की उत्पत्ति की है। यहाँ तपोभूमि, यहाँ शंकर जी तपस्या कर रहे थे और इसी जगह बगल में पोल्डी है, वहाँ फुलहत ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो ललिता देवी देवासुर संग्राम हुआ, उस टाइम में अध्यक्ष बनाए गए देवताओं की तरफ से। इनकी अध्यक्षता में देवताओं का हार, असुरों का विजयी होने लगा। जैसे यहाँ पे जैसे और भगवान का जो रहता है, जैसे बजरंगबली का मूर्ति हो गया, तो यहाँ पे किस भगवान का है? माँ गजानन माता ललिता देवी का मूर्ति है, ना मुड़िया है, कुछ नहीं है। यहाँ केवल शक्ति की पूजा है। बतला रहे हैं तो गजानन जैसे गणेश जी का उत्पत्ति किए, इसलिए इनका नाम गजानन माता हुआ। तो यहाँ जब तपोभूमि है, यहाँ तपस्या कर रहे थे शंकर जी। इसी बीच ललिता देवी उनको खोजते खोजते भ्रमण करते करते यहाँ आए, तो देखे कि शंकर जी यहाँ तपस्या में लीन है। और आगे वहाँ नदी पार हुए तो वहाँ देखे फुलहत ऋषि हैं, तपस्या में लीन थे। शंकर जी जबकि तपस्या में लीन हुए तो ललिता देवी जो है भी मैंने तपस्या करने लगे। इनका ध्यान टूटा तो पूछे कि ललिता तू यहाँ? शंकर जी कहे कि हमारी अध्यक्षता में देवताओं का हार, असुरों का विजय हो रहा, इसलिए हम आपके पास आए हैं, कोई निदान बताइए। तो शंकर जी कहे कि मुँहबा तुम्हारे मुखारबिंद से आदि शक्ति गणेश की उत्पत्ति होगा और वही इसका मैंने उपाय करेंगे। मुँह बांध दिए, गणेश की उत्पत्ति हुआ। गणेश जी पूछे माँ हमरा पुकार? तो शंकर जी कहे कि पुकार तुमको इसलिए किया गया है कि चारों दिशाओं में असुरों का यंत्र गड़ा हुआ है। कररबारी नदी है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर भूरा एक बस्ती है, वहाँ दलदल जमीन है। वहाँ तू चले जाओ और जमीन को हाथ से खकोर करके नदी प्रवाहित करो और सूंड से पानी भर करके, और चारों दिशा में जो यंत्र गड़ा है सूंड से पानी डाल करके दांत से कबारो। ये मंदिर है कितने साल हो गया होगा? लगभग बहुत ज़्यादा, मैंने हमारा देखने से लग रहा है कि 200 वर्ष से ज़्यादा हो गया हो। इस मंदिर का रहस्य क्या है? आप लोग भी यहाँ पे पूजा करते होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि रहस्य क्या है। रहस्य है यहाँ की, यहाँ मिट्टी के कढ़ाई में पूड़ी बनता है, शुद्ध घी का। ब्राह्मण बनाते हैं, लकड़ी से घोंप के निकालते हैं, वही शुद्ध गुड़ और पूड़ी का भोग यहाँ माँ के यहाँ लगता है। तो जो भी मनोकामना लेकर के लोग यहाँ आता है, माँ पूरा करती है, उसमें कोई दुमत नहीं है। कोई खाली हाथ माँ के यहाँ से नहीं गया। और जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे शादी विवाह भी होता है, तो उसका क्या रीजन हुआ यहाँ पे शादी विवाह होने का? मंदिर है, मंदिर में सोचे कि घर में ज़्यादा खर्च है, चलो मंदिर में ही माँ के सामने प्रांगण में हम लोग शादी विवाह करके कम खर्च में निपट जाए। आप लोग रहना होना है मंदिर के अंदर में ही है? हाँ हाँ, मंदिर के अंदर। कुछ दिनों पहले तो मंदिर ये सब बना होना नहीं था, सिर्फ मंदिर था। और मंदिर भी नहीं था, हम तो बता रहे हैं कि जंगल था, बिल्कुल जंगल, कुछ था ही नहीं। इसी बीच यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती था विश्राम नगर, वहाँ बहुत बड़ा एक विद्वान रहते थे, दिवाकर पांडे उनका नाम था। वो इस ढंग का विद्वान थे कि उनको कोई हरा नहीं सका। जोगी एक सिंह पर सवार होकर के आए उनके पास साथ करने के लिए, वो भी हार गए। हारने के बाद वो उनको श्राप दे दिए दिवाकर पांडे जी को कि आपके जैसा जोगी आपके खानदान में कोई विद्वान जन्म नहीं लेगा, यदि ले भी लिया तो निर्वंश हो जाएगा और आपके ऊपर वज्र गिरेगा। वो कहे दिवाकर जी की सब सही है, लेकिन वज्र हम पर नहीं गिरेगा, आप पर वज्र गिरेगा और इसका नाम वज्रबन रखा जाएगा। चाटे की दूरी पर गांव से बाहर निकले कि एक बार चढ़ गया, उन पर वज्र गिरा, मर गए। मरने के बाद मैंने उनको दिमाग में आया कि तो प्राचित हमको लगा, हमको यहाँ रहना बेकार है। वहाँ से आगे यही जंगल में तपस्या करने लगे। तब देवी प्रकट हुए और कहे कि हम यहाँ हैं, अपने वंशज में खबर करो, लोग हमको पूजा अर्चना करें। जब तक पूजा अर्चना करते रहेगा
पाभर अन्न 5 गज वस्त्र की कमी नहीं होगा। कहे कि अच्छा ठीक है, हम खबर करेंगे। इसी बीच तपस्या में लीन हो गए और लकड़हारा लोग लकड़ी काटने के लिए यहाँ जंगल में जबकि आया तो उनसे खबर किए कि हम यहाँ हैं, लोग आकर के हमसे भेंट करें। वहाँ आए, इनसे मिले तो देवी का स्थान वो बतला दिए कि वन देवी हैं, ललिता देवी हैं, यहाँ तुम लोग पूजा अर्चना करना स्टार्ट करो। अब मंदिर का जैसे जो रंगाई पुताई हो गया, चाहे जो भी फाउंडेशन करना हो, तो कहाँ से पैसा आता है? ये पैसा तो रसीद लगता है। हाँ, 10 रुपये कढ़ाई, पूजा करता है 10 रुपया कढ़ाई। विवाह आज जो होता है उसमें 1050 रुपया लगता है, 150 रुपया। गाड़ी पूजा कराने के लिए होता है तो उसमें 50 रुपया लगता है। तो ये सब पैसा कहाँ जमा होता है? कमेटी में जमा होता है और उसी से ही सब कारोबार होता है। कमेटी है इसका, महंती स्थान है। और सरकार से कोई सहायता? ना, सरकार से कोई सहायता नहीं है, कोई नहीं मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जो बाउंड्रीकरण जितना भी है, सब अपना पैसा से? हाँ, अपना पैसा जो है। ई बाउंड्री जो अगला जो हुआ, इसका पैसा सरकार के यहाँ से आया था, ये सरकारी पैसा मिला। ये जो मंदिर बना है वो? ना, इसमें एक पैसा किसी का कुछ नहीं। जो 10 रुपया 5 रुपया मिलता है दक्षिणा जो मिलता है, उसी से इसका कारोबार चलता है। तो ये झारखंड में है कि बिहार में? बिहार झारखंड की बॉर्डर पर है दोनों? हाँ, हाँ, तो ज्यादातर लोग बिहार से आते हैं कि झारखंड से आते हैं? दोनों जगह से आते हैं, दोनों जगह से आते हैं। और जैसे यहाँ पे जो पूजा होता है तो कौन सा माह में सबसे ज्यादा भीड़ लगता है? ज्यादा चैत बैसाख जेठ अषाढ़ 4 महीना लगता है ज्यादा भीड़। क्यों लगता है उस टाइम? नवरात्र है, देवी का नवरात्र है, इसलिए उस टाइम में लगता है। आश्विन चैत नवरात्रि में, आश्विन में भी भीड़ लगता है, कार्तिक में भी लग जाता है भीड़। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है कोई बड़ा सा? हाँ, राम विवाह तो हर साल मनाया जाता है। अभी मैंने हर साल दिसंबर में गजना महोत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विकास के लिए कि लोग जागृत हो और यहाँ आए और कुछ दान दे जो कि और विकास की ओर बढ़े। तो कब होगा? दिसंबर में होगा, 7, 8 9 के है। पूरा भव्य तरीके से? भव्य तरीका से होता है। बाहर से बाबा लोग भी आते हैं? हाँ, आते हैं। तो इस बार क्या प्रोग्राम है, कौन से बाबा आएंगे? अवध बिहारी दास महंत हैं यहाँ के, वो आएंगे। और लोकल लोग ज़्यादा करके आते हैं यहाँ। एक साल यहाँ सरकारी फंड से मैंने महोत्सव मनाया गया था, उसमें पहलवान वगैरह भी बाहर से आए थे। इसके बाद तो फिर कोरोना हुआ, कोरोना के चलते वो ढंग के नहीं, लेकिन धाम की ओर से मनते चला जा रहा है। इस बार जैसे जो देखिए, इस बार जो कमेटी जो है बनी है, जो आप कह रहे हैं कि गजना महोत्सव हर एक साल आयोजन किया जाता है, तो इस साल आयोजन होगा तो क्या आप लोग का खुद का पैसा से देखिए सरकार देगी या कोई नेता लोग देगा? नेता वगैरह कोई नहीं देता है। लगे तो हैं कि भारत सरकार दे, यदि सरकार पैसा नहीं दी तो अपना फंड का पैसा, धाम का पैसा से महोत्सव मनाया जाएगा। और अगर हमारे वीडियो को पलामू डीसी देख रहे हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे मंदिर के लिए? मंदिर के लिए कहें कि विकास की ओर मैंने ले करके चले, जितना बन सके उनसे यहाँ विकास करावे। और जैसे जब यहाँ पे भीड़ लगता है तो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर क्या मंदिर में क्या कुछ मंदिर कमेटी चाहे मंदिर के हाँ, कमेटी की ओर से मैंने ढंग की सुरक्षा है, किसी को आज तक कोई मैंने दिक्कत नहीं हुआ पूजा, सब सुरक्षा करने वाली माँ है यहाँ। और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ? हाँ, लगा हुआ है। मंदिर के अंदर जितना जो है ये सब सीसीटीवी कैमरा के अंदर में है, निगरानी है। बाहर में नहीं है ना, बाहर में मंदिर के अंदर? हम मंदिर के अंदर में है। ये बाउंड्री के अंदर में कहीं कुछ भी हो रहा है तो मैंने वो सब क्लियर है। तो मतलब जैसे कभी जब हम लोग न्यूज में देखते हैं कि कहीं बाबा लोग महिलाओं के साथ ऐसे कर दिया, कभी गलत तरीके से ऐसे कर दिया, तो क्या गजना धाम में भी ऐसा सुनने को कभी मिला है? ना, कभी ऐसा नहीं मिला और ना हुआ, कभी भी नहीं। बराबर हमने देखा है कि कई जगह कई बाबा लोग गलत करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो बाबा को हम क्या कहेंगे, वो तो अपने खुद नाजायज है तो करेंगे क्या। लेकिन यहाँ ये सब बात हमारे यहाँ नहीं है, जो कि कोई किसी को आँख तक दिखा दे यहाँ, वैसी बातें यहाँ नहीं। जैसे कि बड़े बड़े हो गए, आसाराम बाबू हो गए और जो बाबा लोग हैं, निर्मल बाबा हो गए, वो सब की बात में और यहाँ में और वहाँ में बहुत अंतर पड़ता है। उस सब में यहाँ ये सब बात कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? जैसे बिहार, झारखंड, यूपी और कोई भी राज्य के लोग आते हैं यहाँ पे? बिहार, झारखंड, यूपी से लोग आता है। बिहार, झारखंड, यूपी से आता है। और कोई जैसे कोई विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं? विदेशी लोग नहीं कोई आता है, कोई नहीं आता? ना, यहाँ विदेशी नहीं आता, कभी नहीं आया अभी तक तो कोई नहीं, कभी नहीं उन लोग आया है।
और जैसे अगल बगल जैसे जो पब्लिक लोग हैं, अगल बगल के तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग जैसे आता आप लोग कोई परेशान तो नहीं ना है। करता है? ना, किसी तरीका के हम लोगों का परेशानी नाम का चीज नहीं है। पब्लिक लोग से क्या आपको उम्मीद है? मतलब आप लोग की सहायता करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। उन्हीं इन लोग के सहायता के ऊपर तो हम लोग हैं यहाँ। हम लोग को तलब तनख्वाह कहाँ से आता है? तलब तनख्वाह तो कोई मिलता नहीं है। जैसे आप आ गए 10 रुपया दिए, वो 50 रुपया दिए, तो वो 100 रुपया दे दिए, ये ढंग के हम लोग को दक्षिणा जो मिलता है उसी पर निर्भर हम लोग रहते हैं। और रस्सी जो कट गया वो फंड में चला गया धाम का, उससे विकास होता है। मंदिर में जो चौरी पर माई के यहाँ चल गया, वो दान पेटी है, दान पेटी में चला गया, उस सब से विकास होता है। हमको पर्सनल जो दक्षिणा मिला उससे हम लोगों का अपना काम चलता है। कल कितने पंडित लोग यहाँ पे हैं गजनब धाम पे? यहाँ हम लोग 5 ब्राह्मण हैं। 5 ब्राह्मण हैं। हाँ, अब एक ठाकुर एक भी है, परमानेंट वो रहता है वो भी। तो क्या है, झारखंड या बिहार के पर्यटक स्थल के रूप में भी है? ना नहीं है? ना न्यास बोर्ड से जुड़ा हुआ है केवल, पर्यटक स्थल के रूप में नहीं है। तो सरकार से आप लोग मांग करते हैं कि नहीं इसके लिए? और मांग तो चल रहा है लेकिन अब मिल तो नहीं रहा है। मांग तो चल ही रहा है। चल रहा है। हाँ, चल रहा है। कोई नेता लोग आते होंगे तो बताते होंगे ना कि हाँ बाबा हम आपकी बातों को लेकर सरकार तक पहुँचाएंगे। कहते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ किए नहीं। लेकिन कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे तो ऐसे करा देंगे, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो आप देख रहे थे हम अभी बिहार झारखंड के बॉर्डर पे गजना धाम में पहुंचे थे और हमने आपको यहाँ का रहस्य और पूरी जानकारी दी कि यहाँ पे क्यों प्रसिद्ध है, कितने कब कब यहाँ पे मेला लगता है और कितने जनता लोग, कहाँ की जनता लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। हमने आपकी सारी जानकारी दी। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अंशु कुमार के साथ प्रिंस कुमार सिंह, हुसैनाबाद।